हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर सेकंड जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो है, जो कि था सौरमंडल में पृथ्वी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इस क्लास में हम डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये ग्लोब दे रखा है। ग्लोब जो होता है उसे पृथ्वी का मॉडल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है। ये पृथ्वी का स्वरूप कह सकते हैं ग्लोब को। हमारी पृथ्वी किस तरह से दिखती है, बिल्कुल ग्लोब की हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और ये इसकी अक्ष मानी गई है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, ये अक्ष है इसकी, ये इस तरह से लगी है और इस पे अर्थ को हम घुमा भी सकते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब जो है वो क्या है, एक पृथ्वी का मॉडल है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो भौगोलिक स्वरूप हैं उनको हम ग्लोब पर दिखा सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पृथ्वी है उस पर कोई बिंदु रख दिया या किसी जगह को हमने ले लिया तो उसकी स्थिति को हम ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए हमें कुछ रेखाओं की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। चलिए देखिए ये क्या बता रहा है। देखिए पृथ्वी है, ग्लोब में इस तरह से दिखाई गई है और यहाँ पे ये सुई दिखाई जा रही है जिस पे ये पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी जो है वो कैसी घूमती है, इस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है। और दूसरा पॉइंट था कि ये जो ध्रुव है उत्तर में, इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और ये जो दक्षिण में ध्रुव है इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से
ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच से ये वृत्त खींचा जाता है। जिस तरह से जैसे ही ये आगे है उसी तरह से ये पीछे से भी खींचा गया है। यानी पृथ्वी के चारों ओर मध्य भाग से ये जो सर्कल है इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलेंगे, हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ये जो है ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसके जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे जो बिंदु होगा ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे जो अक्ष वाला, यहाँ पे नीचे जो बिंदु होगा इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा इस विषुवत रेखा के ऊपर इस तरह की जो समानांतर रेखाएं और भी होती हैं, ये यहाँ तक होती हैं उत्तरी ध्रुव तक और इधर दक्षिणी ध्रुव तक। विषुवत रेखा के नीचे जो रेखाएं होती हैं इन समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है और इसको अंश में मापा जाता है। तो जो समांतर रेखाएं हैं यानी पृथ्वी जो है इस तरह से अक्षांशों में इस पे कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिसको अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, ये हो गई पृथ्वी, यहाँ से ये है विषुवत वृत्त और इसका जो मान है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री मान है। और यहाँ से ये कोई सर्कल माना इस तरह से खींच लिया, ये पृथ्वी के चारों ओर से है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, एक भाग ये वाला, एक ये और एक ये, यानी ये पूरा मिला के तो है 360 और इसके ये हो गए 4 भाग, यानी एक भाग हम लेंगे इस पूरे, ये जो 360 है, ये जो सर्कल है ये पूरा 360 का होता है, इसका हम 1/4 लेंगे यानी कि ये वाला हिस्सा अगर हम ले लेते हैं तो ये जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे और ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो अक्षांश होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का, जो कि उत्तरी अक्षांश होगा। सेम यहाँ पे नीचे बनेगा एक, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, इस लाइन को यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो बनेगा ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। यानी जो अक्षांश है वो किस तरह से मेजर किया जा रहा है, जैसे ये है हमारा विषुवत रेखा, ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से यहाँ पे जो रेखा खींची गई है इसकी परिधि पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल जितने डिग्री का होगा और सेम इस तरह से इधर भी ये दोनों एंगल समान डिग्री के होंगे। उसके बाद यहाँ से जो सीधी रेखा खींची जाएगी, जितने डिग्री का ये एंगल होगा ये रेखा भी उतने ही डिग्री की होगी। सपोज यहाँ पे एंगल है 1 डिग्री का, तो ये जो रेखा होगी ये हो जाएगी 1 डिग्री अक्षांश। आई होप क्लियर होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे
दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये है विषुवत वृत्त, जिसको कि कहा जाता है 0 डिग्री। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस भाग में, इसके उत्तरी भाग में ये जो अक्षांश हैं ये 1 से शुरू होते हैं, ऊपर यहाँ तक 90 तक जाती है इनकी काउंटिंग। सेम इस 0 डिग्री से यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री और यहाँ तक पहुँचकर लास्ट में ये हो जाता है 90 डिग्री। यानी 0 डिग्री से लेकर के यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरुआत होती है 1 से लेकर के 90 तक, यहाँ तक अक्षांश की काउंटिंग जाती है। और सेम यहाँ से जाती है, ये 0 डिग्री है और यहाँ से 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक यहाँ तक काउंटिंग जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों जगह जो नंबरिंग है वो सेम है। जैसे यहाँ पे है 2 डिग्री और यहाँ भी है 2 डिग्री, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम बात कौन से गोलार्ध की कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की या दक्षिणी गोलार्ध की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध वाले जो अक्षांश हैं उनके ऊपर उत्तर लिख देते हैं। 2 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे उत्तर लिख देंगे और यहाँ पे 2 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस 2 डिग्री के पीछे यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से दक्षिण लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो अक्षांश दिया जा रहा है ये उत्तर का है या दक्षिण का है। ठीक है, और अब यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जाम्पल। देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी है, ये हो गया 0 डिग्री और उत्तर में एक रेखा है ये 20 डिग्री, इसकी वैल्यू है 20 डिग्री और एक रेखा हो गई नीचे दक्षिण में, ये भी है 20 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर जगह है ये पड़ता है 20 डिग्री अक्षांश पर और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जो है ये पड़ता है भारत में और भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की जो स्थिति है वो हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 20 डिग्री भारत, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रपुर। और अगर हम ब्राज़ील या दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है, वहाँ पे ये जगह है बेलो हॉरिजेंटो, जो कि पड़ेगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जगह जो हैं एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी स्थिति अलग अलग है। चंद्रपुर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि ये जो ब्राज़ील जगह है बेलो हॉरिजेंटो जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 डिग्री यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। चंद्रपुर वाली जगह के लिए हम क्या लिखेंगे, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो ब्राज़ील वाली जो जगह है इसके लिए क्या लिखेंगे, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से हम किसी जगह की स्थिति फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई अक्षांश अगर दिया जा रहा है तो वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। शॉर्ट में कोई जगह अगर पृथ्वी के उत्तर में है या दक्षिण में है, इसको हम दिखाने के लिए अक्षांश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर हमने इसके लिए पृथ्वी पे हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली 0 डिग्री और इसके सापेक्ष देखा कि कोई जगह इसके सापेक्ष में उत्तर में है या दक्षिण में है। अगर उत्तर में है तो उसको हम उत्तरी अक्षांश के रूप में दिखाएंगे और हैं अगर कोई जगह दक्षिणी गोलार्ध में है तो हम उसको दक्षिणी अक्षांश से दिखाएंगे। आई होप अक्षांश जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको। महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं, तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। विषुवत वृत्त जो कि है 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव जो कि है 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण,
के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, तो पहली रेखा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि है 23.5 डिग्री उत्तर। सेकंड है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि है 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरी है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और चौथी है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो उन रेखाओं के अतिरिक्त ये 4 रेखाएं और हैं। देखिए यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण अक्षांश दे रखे हैं। ये वाला है 0 डिग्री जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, और इसके उत्तर में ये दे रखी है कर्क रेखा जो कि है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और एक है ये यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त जिसको कहा जा रहा है 66.5 डिग्री उत्तर में, ये उत्तर में है अक्षांश। उसी तरह से एक यहाँ दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में यहाँ पे ये है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और एक है यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में है, और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव जिसका मान है 90 डिग्री दक्षिण। और यहाँ पर है उत्तर ध्रुव जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री उत्तर। तो ये सारे इम्पोर्टेंट अक्षांश हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के अक्षांश हैं उन पर जो सूर्य है वो सिर के ठीक ऊपर होता है दोपहर में, जिससे उस क्षेत्र में गर्मी या ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और इसलिए उस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी यहाँ पे जो तापमान है वो न ज़्यादा होता है न कम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये 3 कटिबंध हैं। देखिए ये है पृथ्वी, ये है इसका उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच से गई है विषुवत रेखा 0 डिग्री, और यहाँ पे है ये कर्क रेखा जो कि है 23.5 डिग्री उत्तर, और यहाँ पे है ये मकर रेखा जो कि है 23.5 डिग्री दक्षिण। और ये वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे ऊष्मा अधिक मिलती है, जिससे इसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और ये है उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि है 66.5 डिग्री उत्तर। यानी ये वाला क्षेत्र जो कि रेड कलर से दिखाया जा रहा है, और ये है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये ऑरेंज वाला जो कलर है, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ये दोनों क्षेत्र जो हैं यहाँ पे जो तापमान है वो मध्यम रहता है।
क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हल्का सा तिरछा पड़ती हैं, जिस वजह से जो तापमान है वो मध्यम रहता है। इसलिए ये जो दोनों जगह क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये है यहाँ पे उत्तर ध्रुव व्रत और ये है उत्तर ध्रुव, इसके ये जो बीच का क्षेत्र है, और यहाँ पे है दक्षिण ध्रुव व्रत और यहाँ है दक्षिण ध्रुव। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो ग्रे कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं एकदम से तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो बहुत ही कम मिलती है, जिस वजह से यहाँ पर तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्तर में है तो ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया और ये दक्षिण में है तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। शॉर्ट में कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो एरिया है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तापमान यहाँ पे अधिक, ऊष्मा की प्राप्ति यहाँ पे अधिक होती है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे गर्मी अधिक, यानी ये हो गया जाएगा उष्ण कटिबंध। ये वाला एरिया सूर्य की किरणें हल्का सा की किरणें तिरछी गिरती हैं, जिससे यहाँ का तापमान जो है वो मध्यम रहता है, यानी इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे दोनों जगह। और ये वाला जो एरिया है ग्रे कलर का दोनों साइड, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी गिरती हैं एकदम से, तो ये हो गया शीत कटिबंध। तो ये 3 ताप कटिबंध हैं पृथ्वी के। देखिए, ताप कटिबंध को बताने के लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये सतह है किसी चीज़ की और ये टॉर्च है। जब टॉर्च की लाइट सीधी इस पर डाली जाती है तो ये जो लाइट है ये कम जगह में गिरती है और तेज़ी से गिरती है, ठीक है। इसी तरह से जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसकी जो ऊष्मा है वो हमें तेज़ी से, तीव्र गति से प्राप्त होती है और इकट्ठा, मतलब एक साथ गिरती है एक ही स्थान पर। यहाँ पे देखिए, सतह पर जो टॉर्च से तिरछा करके प्रकाश को डाला गया है, तो हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश है ये ज़्यादा जगह पे फैल रहा है। इस वजह से प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जा रही है।